बेटा क्वेश्चन नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन है, जिसको आप थ्योरी कहते हो। थ्योरी इसको हम रीजनिंग कहते हैं, थ्योरी नहीं कहते। कि आपने बताना है किसी एक एक्टिविटी के कारण रेशो पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी आप बैठे हो, आपको एक सिचुएशन दे दी जाए, बेटा आपको अर्जेंट काम पड़ गया, तो आप पढ़ाई छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना। तबीयत डाउन हो गई, तो इसका मतलब फैक्टर्स विच विल इफेक्ट योर करंट परफॉर्मेंसेस। इस तरह से ट्रांजेक्शन विच विल इफेक्ट योर करंट रेशियोज, ये पढ़ना है इसके अंदर हमने। सर बेटा लाइन रीड कर। सर माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। Assuming that debt to equity ratio is 2:1, state giving reasons which of the following transaction would increase, decrease, not alter debt to equity ratio. आपने ये मान लिया कि आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, लिखो यहाँ पे गिवन डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 2:1। आपने बताना है हर एक ट्रांजेक्शन से रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट बोल बेटा। Issue of new shares for cash. न्यू शेयर्स फॉर कैश। अब मुझे पहले इसकी जनरल एंट्री बता, न्यू शेयर्स कैश में इशू होते हैं, उसका क्या होता है जनरल एंट्री? Bank to share application. हाँ, बैंक टू शेयर कैपिटल मान लेते हैं हम, यहाँ पे लमसम में मान लेते हैं ना, पैसे आए हैं, पूरा क्वेश्चन क्यों Yes. करना। तो बैंक बढ़ेगा तो उससे किस चीज में चेंज आएगा? Current asset में. करंट एसेट क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। शेयर कैपिटल बढ़ेगी, उससे किस में चेंज आएगा? Shareholder fund में. शेयर होल्डर फंड इंक्रीज। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? Debt over equity. तो करंट एसेट से हमें कोई फर्क पड़ रहा है? No, नो, sir. क्योंकि वो उस रेशियो का फॉर्मूले का पार्ट ही नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर फंड से क्या हो रहा है कि हमारी इक्विटी क्या हो रही है? Increase. ये हमने ये हमने रीजनिंग कर ली कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे एज हेयर Sir, answer इक्विटी इज में तो इंक्रीज। decrease लिखा हुआ तो बेटा भी आंसर पे पॉइंट्स नहीं, पहले सुन तो लेना। एज हेयर इक्विटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है इक्विटी में? है. Denominator. डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीजेस। देखो एग्जांपल से आता हूँ, से एग्जांपल, ओरिजिनल डेट था मान लेते 2 लाख रुपए, और इक्विटी थी 1 लाख। तुम चाहे 20,000 10,000 मान लो, चाहे 20 लाख 10 लाख मान लो, वो एग्जांपल है। डेट रिमेन सेम 2 लाख, मैंने 20 लाख लिख दिया, 2 लाख लिखा है, 20 लाख लिखा है, ठीक है 20 लाख। वेर एज इक्विटी चेंजेस, इक्विटी में 10 लाख प्लस समथिंग हो गया, ठीक है ना। हम मान लेते हैं 10 लाख प्लस 2 लाख हो गया। ये फ्रेश इशू, न्यू इशू कौन सा आया? तो अब जो रेशियो होगी बेटा आपकी क्या होगी, 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख। तो कितनी रेशियो हो जाएगी ट्विंकल? सर एक मिनट 2 6 10/6, 5/3। 5/3 आ कितना हो गया? 5/3 को सॉल्व करोगे तो 1 1.66. 1.66 रेशियो 1। हेयर रेशियो हैज डिक्रीज फ्रॉम 2:1 to 1.66 रेशियो 1। आंसर डिक्रीज हो गया, बट इसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा कि सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताओ, वैसे ही बता सकते हो। एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो विद एग्जाम्पल। मैंने आपको पूरा ही करवा दिया कि इसमें एग्जाम्पल भी ले ली और थ्योरी भी लिख ली। अब आया समझ? यस सर. फिर अगले बच्चे को दे माइक, साथ कौन बैठा तेरे? यस सर. अगला पॉइंट बोल, समझ आ गया देखो ये? यस सर. चलो अगला बोल। Conversion of debentures into equity shares.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये होता क्या मैंने बता, क्या सर? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है, कैसे होता है? मतलब डिबेंचर्स हमारी बोरोइंग थी तो हमने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये कब होता है? कब होता है? बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के तरीके होते हैं, आपको सिलेबस में है नहीं है। डिबेंचर्स को जो पैसे वापस करने होते हैं ना, तो उसमें कैटेगरी होती है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कि जिस दिन पैसे वापस करने हैं, लेट से आप 10 लोग बैठे हो, मेरे सारे डिबेंचर होल्डर्स हो, तुम लोगों को मैंने पैसे वापस करने हैं। मैं वापसी वाले दिन तुम लोगों को कहता हूँ यार जिसने मेरा शेयर होल्डर बनना बन जाओ। ये वो वाला सिनेरियो है। ठीक है हमारा आसानी। यस सर। अब इसमें क्या होगा बता, डिबेंचर्स में और इक्विटी में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, डिबेंचर्स कम होंगे ज्यादा होंगे? डिबेंचर्स कम हो जाएंगे तो डेट कम हो जाएगा। डिबेंचर्स कम हो जाएंगे और इक्विटी। बढ़ जाएगी। अब हमारे जो डेट इक्विटी है उसके अंदर ऊपर डेट डेट क्या हो जाएगा, कम हो कम। जाएगा। और इक्विटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। हम्म। तो रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर एग्जांपल से भी पुट करना चाहो कर सकते हो। ये आपको वैसे भी समझ होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो कम होगी। यहाँ पे तो दोनों चीजों से रेशियो डिक्रीज होती है। न्यूमरेटर डिक्रीज होने से भी रेशियो डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से भी रेशियो डिक्रीज होगी। लिखो हेयर एज डेट डिक्रीजेस एंड इक्विटी इंक्रीजेस। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, एग्जांपल पुट कर देता हूँ। तो रेशियो ओवरऑल, अयान समझ आया? माइक। सर हल्का हल्का समझ आ रहा है। ऊपर वाला आया था? सर मैंने ये 40th ट्राई किया था इधर से देख के, तो थोड़ा समझ आ गया, अब उसके आगे थोड़ा औखा ही लग रहा है। फिर जब मैंने कहा था बेटा डाउट पूछ लो, मनरूप ने पूछा, आप क्यों नहीं पूछते डाउट फिर? सर मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ी आपको बोलता, फिर से समझा दो। तो पूछ लेता बेटा, तेरे को मना किया मैंने, उसको पूरा क्वेश्चन ही समझाया दोनों मैंने, तो पूरे सॉल्व करके दिखा दिए मैंने। तेरी बारी मैं क्या कहूँगा, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे थोड़ा मैंने कभी कहा है देखो। नहीं सर वैसे। बेटा जब डाउट चल रहा होता है तब जितनी मर्जी बार पूछो, मैंने मना किया आपको। नहीं सर ठीक है। अब तू पूरे पिछले क्वेश्चन में फंसा हुआ है, अगला कर ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब। ऐसा जो डिफिकल्ट लग रहा है, किया नहीं ना स्टार्टिंग से बिल्कुल भी। बेटा स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं उसका आज। बैलेंस शीट आती है, डेट इक्विटी के फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला से सॉल्व करो, इसका कोई लेना देना है ही नहीं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग ही आज हो रही, कल ही लेक्चर लिया एक छुरी का। अच्छा बाकी सर, कर लो, हाँ। फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। चलो थर्ड पॉइंट रीड कर। सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। हाँ जी, इससे क्या फर्क पड़ेगा बता मुझे। फिक्स एसेट को बेचा, हाँ सेल जी। ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट, इससे बिजनेस में क्या जनरल एंट्री होगी? एसेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, एक तो फिक्स एसेट कम हो गया, यानी कि नॉन करंट एसेट कम हो गया। आया क्या में? पैसे आए बेचने के बाद एसेट। वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? करंट एसेट। बैंक में जाएंगे, करंट एसेट बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है, बैंक जाएगा करंट एसेट बढ़ गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है? सर ये नहीं पता एग्जाम्पल है। ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 का एसेट था, 12,000 में बिका है। हाँ ठीक है, जी। तेरा करंट एसेट माइनस हो गया 10,000 से, हाँ जी। तेरा बैंक बढ़ गया 12,000 से। जो प्रॉफिट है 2,000 रुपये, वो कहाँ गया होगा? सर वो 12,000 रुपये टोटल बैंक में आ गए तो वहीं आ गए। क्या बात है बेटा, प्रॉफिट कहाँ, बिजनेस में प्रॉफिट कौन से खाते में जाता है? क्या बात कर रहा है तू?
रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा। क्या बात है, खुद पता था, बताया किसी ने? नहीं सर, आपको आवाज आ रही है, माइक यहाँ पे रखा हुआ हाँ हाँ, आ रही है आवाज मुझे। रिजर्व एंड सरप्लस विल इंक्रीज बाय 2000। क्यों इंक्रीज करेगा रिजर्व एंड सरप्लस? आंसर बिल्कुल ठीक है, क्यों करेगा? है सर, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वेरी गुड, इतना शार हो गया, बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमारी इंक्रीज कर जाएगी। अब इन तीनों में से नंबर वन नॉन करेंट एसेट, बैंक और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इन तीनों में से डेट इक्विटी रेशियो में किसका यूज है, बताओ मुझे। क्या नॉन करेंट एसेट डेट इक्विटी में आता है कहीं पे? सर अभी ये मुश्किल पार्ट आ गया सर, अभी ये सर अब थोड़ा आप बता, अब समझा। नहीं कोई बताने वाला रहा ना, है ना? नहीं सर, ये हाँ डिफिकल्ट है भाई, बाकी। जो भी स्मारत बताओ, बाकी भी बताओ जो इतना बताया तो। सर क्वेश्चन क्या था? अच्छा, सर जेनुअनली मेरे को सुना नहीं। डेट इक्विटी रेशियो में इन तीनों का क्या फर्क पड़ता है? डेट? क्या एसेट का कम होने का डेट इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो अगर करंट एसेट होगा तो नहीं पड़ेगा, नॉन करंट होगा तो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा नॉन करंट होगा तो, भी बताएं। क्योंकि वो इक्विटी में नहीं लेते हम। नॉन करंट एसेट इक्विटी में कब आ गया? ओ सॉरी, नहीं आता सर। कहाँ पे आंसर घूम रही नहीं। है तू? यस सर, आंसर नहीं इंक्रीज डिक्रीज बात की बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिक्स एसेट बेचने का डेट या इक्विटी में, डेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, उसमें कोई फर्क पड़ रहा है उससे? उसमें कोई चेंज आ रहा है? नो सर। डेट के अंदर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, ये तो नॉन करंट एसेट है। इक्विटी के यस। अंदर आपके पास शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। क्या बैंक का इसमें कोई फर्क आ रहा है? नो। पर रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ फर्क आएगा? यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। देखो हेयर, प्रॉफिट विल बी एडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस, therefore equity increases. Therefore what? Equity increases. इक्विटी बढ़ गई हमारी, डिनोमिनेटर बढ़ा कि न्यूमिनेटर बढ़ा बेटा? सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, तो रेशियो क्या होगी? इंक्रीज। तो रेशियो विल डिक्रीज। आया समझ? हमारा पल्ले पड़ा। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट कर बेटा, रीड। परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन अ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इसका मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बिजनेस? सर ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। नहीं नहीं नहीं, डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब क्या है? कि हमने चीज अभी ले ली पर हम फ्यूचर में उसकी पेमेंट करेंगे। वेरी गुड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर डेफर मतलब आगे कर दिया, यस। डेफर पेमेंट बेसिस। तो इससे जनरल एंट्री क्या होगी बता? जनरल एंट्री कर लो, सबसे आसान होता है। एक तो फिक्स सर एसेट बढ़ गया, उससे क्या बढ़ा? फिक्स्ड, एक सेकंड। नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया। इससे बैलेंस शीट की कौन सी आइटम चेंज हुई वो याद करो ना, ठीक है? और आपने डेफर पेमेंट की, उससे क्या इंक्रीज होगा? डेट इंक्रीज होगा। वेरी गुड, डेट इंक्रीज होगा, नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना? अब डेट इक्विटी रेशियो में इन दोनों में से किसका काम है? इसका कोई काम नहीं है, पर इसका तो है ना। हम्म। तो हेयर डेट दैट इज डेफर्ड पेमेंट इंक्रीजेस, ठीक है बेटा? यस सर। तो न्यूमरेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इंक्रीजेस,
तो रेशियो इंक्रीजेस। तो रेशियो इंक्रीज। अगर कंफ्यूजन होती हो ना तो वैल्यूज पुट करके देख लिया करो, जैसे पहले पार्ट में की थी, ठीक है। यस सर। चलो फिफ्थ पॉइंट दे, नेक्स्ट जरा अर्शिता को दे, एक पॉइंट इससे भी करवाए। हाँ जी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बड़ा आसान है, क्या मतलब है इसका? कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए। इससे किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? क्रेडिटर्स बेटा कहाँ, किसका पार्ट है? लायबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटी? कौन सी? करंट, हाँ, तो करंट लाइबिलिटी कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई। कम हुई। और दूसरा, पेमेंट की है तो किसका फर्क पड़ेगा? पेमेंट कौन से अकाउंट से होती है? नहीं, हैं? कैश या बैंक। बैंक से होगी या कैश से होगी? कैश से होगी, ठीक है। तो बैंक कम हो गया हमारा। बैंक कम होने से क्या कम होता है? हाँ, करंट एसेट कम हो गया। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे रेशियो कौन सी है? कौन सी है? डेट, डेट इक्विटी। तो क्या डेट इक्विटी में करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट का कहीं पे फर्क पड़ रहा है? नहीं। लिखो हेयर, पेमेंट creditor leads to a change in current liability and current asset। यही करंट रेशियो पूछी होती है तो फर्क आ जाता। सो नो चेंज इन डेट इक्विटी। आंसर देख इसका, नो चेंज ही है। हाँ जी सर। मिश्री देखो आया बेटा समझ, तू तो शुरू से कर रही है, देखो तो अच्छे से आ गया होगा। यस यस सर ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाले समझ लग गए कैसे करते हैं क्वेश्चन? यस सर